एनकाउंटर लगातार जारी है। 3 दिन हो चुके हैं घाटी में, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। 8 जवान इसमें घायल हुए हैं। 1 जवान के शहीद होने की खबर यहां से आ रही है। और ये जो मुठभेड़ है 3 दिन पहले शुरू हुई थी और इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर नजर यहां पर रखी जा रही है और इन आतंकियों की तलाश यहां पर लगातार हो रही है। बिल्कुल, अब देखिए किस तरीके से घुसपैठ की लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश कर रहे हैं आतंकी और सेना भी उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऑपरेशन त्राशी 1 के जरिए सेना एक बड़ा सर्च ऑपरेशन इस वक्त घाटी में चला रही है। तस्वीरें आप देखिए, हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। उन आतंकियों को ढूंढा जा रहा है जो इस वक्त इलाके में छिपे हुए हैं। और इसी के साथ साथ देखिए, एक तरफ तो सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी तरफ सुरक्षा बलों की संयुक्त मॉक ड्रिल भी यहां पर जारी है। देखिए, किसी भी हमले से निपटने के लिए किस तरीके से सुरक्षा बल अलर्ट रहने वाले हैं और कैसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए मॉक ड्रिल भी की गई है। तीन दिन से घाटी में एनकाउंटर जारी है। 8 जवान घायल हो गए हैं, जबकि 1 जवान शहीद हो गया। कभी गोलियां चल रही हैं तो कभी ग्रेनेड से हमला हो रहा है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। हेलीकॉप्टर से चप्पे चप्पे की निगरानी हो रही है। लेकिन 72 घंटे बाद भी किश्तवाड़ में मुठभेड़ जारी है। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरह से इस ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा बल यहां पर आतंकियों को तलाश रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं और 3 दिन से ये ऑपरेशन यहां पर जारी है। 1 जवान की शहादत की खबर यहां से आई है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाके में इन आतंकियों की मौजूदगी बताई जा रही है, जहां पर यह एनकाउंटर चल रहा है और इस ऑपरेशन को त्राशी 1 यहां पर नाम दिया गया है। और 2 से 3 आतंकी बताया जा रहा है कि यहां पर मौजूद हैं, जिनको घेरा गया है। आतंकियों का संबंध मसूद के संगठन जैश से बताया जा रहा है और यह पूरा इलाका घने जंगलों से और गुफाओं से भरा हुआ है और इसी वजह से काफी चुनौतियां भी यहां पर हैं सुरक्षा बलों के सामने इन जगहों पर उन आतंकियों को तलाशना। लेकिन कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है इन आतंकियों को ढूंढने में और इन्हीं वजहों से सुरक्षा बलों को एनकाउंटर में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी यहां पर आ रही हैं, क्योंकि जगहें और हालात एक चुनौती यहां पर बने हुए हैं। आतंकी सीधे सामने आने के बजाय यहां पर छिपकर हमला करते हैं और इन जगहों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। फिर घने जंगलों का फायदा उठाकर वो पीछे हट जाते हैं और इसी वजह से सुरक्षा बलों को काउंटर अटैक में यहां पर मुश्किलें हो रही हैं। अभी तक ऑपरेशन में 8 जवान घायल होने की खबर है, जबकि 1 जवान की शहादत हुई है। लेकिन सेना ने पूरे इलाके को यहां पर सील कर दिया है और बाकायदा ड्रोन हेलीकॉप्टर से यहां पर नजर रखी जा रही है, सर्च की जा रही है। यहां पर स्नीफर डॉग्स और हाईटेक सर्विलांस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने यहां पर पूरी तरीके से घेर लिया है। 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन यह ऑपरेशन अब भी जारी है और इन आतंकियों की तलाश यहां पर लगातार की जा रही है। एनकाउंटर जो है यहाँ 35 साल से चल रहे हैं, 35 साल से। अभी कुछ देर से साइलेंट चल रहा था, अचानक जो है आज सुबह मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि भाई किश्तवाड़ में एनकाउंटर हो रहा है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ बिल्कुल अलर्ट है हर वक्त। पहले ये कश्मीर में हुआ करते थे, अब थोड़ा इन्होंने फोकस जम्मू की तरफ किया है। पहले राजौरी पूंछ में हुए, अब वो चिनाब की तरफ जा रहे हैं। और प्रदीप दत्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, किस तरीके से ऑपरेशन त्रासी 1 जो है इलाके में जारी है और कैसे जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है? कुछ आतंकियों की छिपे होने की जानकारी भी मिल रही थी इलाके में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज किश्तवाड़ में ऑपरेशन का चौथा दिन है, क्योंकि ऑपरेशन ये इतवार के दिन शुरू हुआ था। जैसे उनको खबर मिली थी कि यहाँ पे सैफुल्ला अपने कुछ साथियों के साथ छुपा हुआ, उसके बाद ऑपरेशन यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया था। और आपने बिल्कुल सही कहा कि किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर द्वारा भी निगरानी रखी जा रही है और स्निफर डॉग्स की जरा भी उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक हाइड आउट बस्ट किया गया था। वो हाइड आउट देखा गया था, एक बंकर की तरह अंडरग्राउंड बनाया गया था, जहां पे अंदर ईंट
और पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया। उस हाइड आउट में काफी भारी मात्रा में जो है खाने पीने का सामान मिला, यानी कि आतंकवादी जो सैफुल्ला था आदिल के साथ वहां पे छुपा हुआ था। जैसे ही ऑपरेशन लॉन्च होता है उसके बाद वो 2 ग्रेनेड दागते हैं जिसमें 8 जवान जख्मी होते हैं, जो बाद में एक जवान शहीद भी हो गया, और उसके बाद वो भाग निकलने में कामयाब हुए। पूरी रात आज ट्रेसर राउंड फायर किए गए। ट्रेसर राउंड क्या होता है कि जब वो ट्रेसर राउंड फायर किए जाते हैं तो पूरा आसमान जो है चकाचौंध हो जाता है। उसके जरिए भी नजर रखी जा रही कि रात का फायदा लेकर, कहीं घने जंगल का फायदा लेकर ये आतंकवादी वहां से भागे ना, और ज्यादा से ज्यादा जो है फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जो है टुकड़ियां वहां पे पहुंचाई गई हैं। पूरी तरीके से इलाके को सील किया गया है ताकि इस बार सैफुल्ला यहां से बच ना पाए, क्योंकि ये सैफुल्ला जो है पाकिस्तान का रहने वाला है, जैश ए मोहम्मद का कमांडर है, पिछले 1.5 साल से यहां पे ऑपरेट कर रहा है और कई जो गुफाएं हैं उनको इस्तेमाल करता है हाइड आउट के लिए। और लेकिन अंडरग्राउंड बंकर जब से बस बिल्कुल प्रदीप, हम ये भी बता रहे थे कि किस तरह से उस जगह पर चुनौतियां बहुत हैं कि यहाँ पर घने जंगल हैं, गुफाओं का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं छुपने के लिए, लेकिन ये ऑपरेशन भी लगातार जारी है और इनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका सब जानकारी के लिए।